हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जैसे कि थंबनेल देख पा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे समझे। ठीक है, जो मैं अपना फ्री कोर्स लाया उसका पहला लेसन है और आज इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात होगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो आज बात करेंगे कि इसका क्या स्कोप है, टेक्निकल एनालिसिस का क्या एडवांटेज हो सकता है। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पहले जानते हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि हम लोग थंबनेल में देखे थे, और उसके बाद लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग हर जगह टेक्निकल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, मैं उस पर भी बात करूंगा। और हाउ टू यूज इट, इसको कैसे उपयोग में लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कैसे उपयोग में लाना है, मैं उस पर बात करने वाला हूं और इसको रिकेप करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैं सिक्योरिटी एनालिसिस है इसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का। देखिए दो टाइप्स का जो एनालिसिस होता है और ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ये है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से मिलता है, फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। तो अगर आप थोड़ी सी चीजों को समझिएगा, आप इसको देख पा रहे हो, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और जब भी वीडियो देखिए आप एक पेन पेंसिल के साथ देखिए और वहां पे आप अपने डायरी पे नोट करते जाइए कि हाँ इस तरीका से मैंने सीखा हूं। और जहां भी डाउट होता है उसका कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव मीन्स क्या, कि ये जो सबसे बड़ी चीज है टेक्निकल एनालिसिस का, जो मैं एडवांटेज की बात कर लूं, सबसे बड़ी जो बात है कि इसमें आपको माना लेकिन का कोई सवाल ही नहीं होता है। आपके पास जो भी डेटा होता है ना वो एक्चुअल होता है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लूं तो क्या होता है, जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं एक कि इंडिया की जीडीपी ऐसा रहेगा, ठीक है, रहेगा है नहीं, क्या है होगा वो किसी को नहीं पता, रहने वाला है। तो इस सेक्टर इस तरीका से परफॉर्म कर सकता है, बात को समझिएगा। अगर भारत की जीडीपी इस तरीका से रहा तो इस सेक्टर को इतना ये मिलेगा, इसको यहां पे मिलेगा, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो गई। मगर मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में भैया जो भी प्राइस पे कितना बाइंग हुई, किस प्राइस पे कितना सेलिंग हुई, कहां पे कौन सा निवेश कर रहा है, कहां पे क्या हो रही, कहां पे ज्यादा बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, कहां पे लोग सेल करने लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें एकदम पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा जो होता है एक्चुअल में होता है और वो डेटा आपको भी दिखेगा और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनको भी यही डेटा दिखता है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है। बट यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल पे, तो फंडामेंटल में आप देख पाते हैं कि कभी कभी कंपनी में ये हो जाता है, बाद में न्यूज आता है कि ऐसा हो गया, वहां तो ऐसे इंटरनली चल रहा था, तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं उसके बारे में अलग से अगर आप बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस का मानना है कि जो मार्केट का जो मूवमेंट है, जो मार्केट का जो मूवमेंट हो रहा है वो 90% लॉजिकल एंड 10% साइकोलॉजिकल। अब ये साइकोलॉजिकल क्या है मैं आगे बात करने वाला हूं, मगर जो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि 90% जो है ना साइकोलॉजिकल रीजन के कारण जो है मार्केट का मूवमेंट होता है, मात्र 10% लॉजिकल के कारण होता है। बात को समझिएगा। तो ये इस तरीका से आपको समझना है कि कितना डिफरेंस है दोनों में। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मोर सुटेबल फॉर ट्रेडर्स, ये जो ट्रेडर के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ज्यादा सुटेबल है। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस ही सबसे अच्छा रहने वाला है। अब देखिए क्या बोलता है टेक्निकल एनालिसिस का, ऐसा मानना है कि ये स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस एंड वैल्यू में यहां पे बोलता है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो अपने आप को रिपीट करेगा, इस समय कुछ अलग होगा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है वही होगा जो पीछे हुआ है, अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को दोहराएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का मानना है। अब जो सबसे बड़ी जो बात है टेक्निकल एनालिसिस का, कि ये हम लोग को एक डिसीजन बता देता है, डिसीजन करने में हेल्प कर देता है कि हम लोग को यहाँ पे किस लेवल पे बाई और सेल करनी है, जिसको मैं आगे भी बात करने वाला हूँ। चलिए थोड़ा सा अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं बहुत ही बारीकियों को टच कर रहा हूं, और ये वीडियो हार्डली सार्डली 10 मिनट 12 मिनट का जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट से इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, तो समय निकाल कर उसको देख लिया कीजिए। क्योंकि फ्री में आप लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। और जो अच्छे से सीखेंगे उनके लिए भी बहुत कुछ मेरे एंड से मिलने वाला है। तो सिर्फ आप सीखते जाइए, कमेंट करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, आप लोग को बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, कुछ मैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कि कुछ मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड लिख के रखा है, कोई डाउन ट्रेंड लिख के रखा है। ठीक है, तो मार्केट का जो जो मूवमेंट होगा, देखिए जो बिगिनर होंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनको आता है वो देखिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट का जो मूवमेंट होगा, चाहे तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या हो सकता है कि जहां पे कुछ ऐसा प्राइस आ जाए जहां पे लोग एक बायर सेलर दोनों एक जगह पे होंगे, या कोई ना बाय करने का डिसीजन ले रहा है ना सेल करने का डिसीजन ले रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। जैसे अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि अप ट्रेंड है, जिसका प्राइस ऊपर जा रहा है। मीन्स प्राइस ऊपर जाने का मतलब कि भैया जो भी स्टॉक है, या फॉरेक्स की बात कर ले, करेंसी पेयर की बात कर ले, अगर उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। क्या है? अप ट्रेंड है। और उसी तरीका से अगर प्राइस नीचे 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 जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैं इस पे अलग से बात करूंगा। बट ये अप ट्रेंड क्यों होगा? अब यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे कुछ मैं ब्रैकेट में लिख के रखा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों क्या है, डी से क्या है डिमांड, और एस से क्या है सप्लाई। तो अप ट्रेंड में क्या मैं लिखा हूं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। आप यहां पे अगर देख पा रहे होंगे तो मैं क्या लिख के रखा हूं कि डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा होगा, तो इसी के लिए तो प्राइस बढ़ेगा। अब देखिएगा प्राइस तो डिमांड पे ही तो होगा ना, कि अगर डिमांड बढ़ गया तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। बात को समझिएगा। ये मैं मार्केट से हटके मैं प्रैक्टिकलिटी एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, स्मार्टफोन बनाने का कोई कंपनी है, वो स्मार्टफोन बनाती है, वो स्मार्टफोन बनाती है, तो स्मार्टफोन का जो कीमत होगा वो किस पे होगा? अगर उसका डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा होगा तो उससे कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ेगा। बस मेरे, और जैसे जैसे डिमांड घटना शुरू हो जाता है, तो चाहे प्रोडक्ट के ले लीजिए या सर्विस के ले लीजिए, आप अपने पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। आप अगर कुछ सर्विस देते हैं या अपने कुछ प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो उसका भाव कब बढ़ाइएगा आप? जब उसका डिमांड बढ़ने लग गया और आपके पास उतना सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं है, या उतना सप्लाई नहीं हो सकता है, उस स्थिति में क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ना ही है। तो ए मैं इसलिए लिखा हूं कि ए आगे चल के हम लोग को हेल्प करने वाला है। तो ए हो गया कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई अप ट्रेंड में, और ए डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे बात कीजिए कि डाउन ट्रेंड में क्या होगा? सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड ही नहीं है, सप्लाई है। अब लेने वाला कोई नहीं है, इन्वेंट्री में सामान पड़ा हुआ है, तो क्या कीजिएगा? अरे भैया 10% डिस्काउंट पे बेचो, होता है ना। अब डिमांड है ही नहीं, डिमांड क्रिएट करने के लिए प्राइस को नीचे करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसके विषय डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल में वीडियो होगा। तो ये अब अप ट्रेंड प्राइस ऊपर, जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो रहा है, एंड, ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। तो मान लीजिए कि 100 रुपया से चलना शुरू किया, यहां पे 105 गया, ठीक है, 105 रुपया जाता है, फिर 102 रुपया आता है, फिर 107 रुपया जाता है। इस तरीका से मार्केट चलता है। फिर 106 रुपया आता है, फिर 110 रुपया पे इधर जाता है। तो ये इस तरीका से प्राइस का मूवमेंट होता है। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ट पैटर्न है। क्या है? ये चार्ट पैटर्न है, जो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, कि ये चार्ट पैटर्न के माध्यम से हम लोग ये समझ लेते हैं कि भैया ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, डिमांड क्यों बढ़ा, क्यों घटा, सप्लाई क्यों बढ़ा,
क्यों घटा, ये पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस का काम है। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए, तो इस चीज को समझिएगा कि ये जो डिमांड या सप्लाई जो होगा, हम लोग किस से कैच कर लेंगे, हम लोग कैच कर लेंगे चार्ट पैटर्न की सहायता से, कि भैया कहां पे डिमांड बढ़ रहा है, कहां पे सप्लाई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम लोग किसको से माध्यम से करेंगे, चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न क्या होता है, मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं, आप एक एक करके वीडियो देखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो एडवांटेज जो है टेक्निकल एनालिसिस का, थोड़ा सा उसके विषय में मैं बात कर लूं कि उसका क्या स्कोप है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है एक सभी ट्रेडर्स के मन में कि किस लेवल पे गुड एंट्री हो सकता है, किस लेवल पे एक सही एंट्री हो सकता है, ये सबसे कॉमन सवाल है। तो ये सवाल का जवाब जो है ना, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा से करता है, वो भी सिंपल वे में आपको वो बताने की कोशिश करता है कि भैया इसका किस लेवल पे बाई करना अच्छा होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सारी चीजें बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पे छोटी सी एनालिसिस करके और ये पता किया जा सकता है कि किस प्राइस पे लेना ज्यादा उचित होगा, किस प्राइस पे ज्यादा बेहतर तरीका से बायर है या सेलर है, मैं आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब देखिएगा टेक्निकल एनालिसिस जो है इंक्लूड देखिएगा चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, मूविंग एवरेज एंड अदर इंडिकेटर्स। देखिए ये सब इंडिकेटर्स या जो चार्ट पैटर्न है मैं सभी पे वीडियो लाऊंगा, बट आप अगर एज अ बिगनर, आप अभी बच्चे अपने आप को समझिए और वहां से सीखना शुरू कीजिए कि अगर हम इन लोग को अप्लाई करते हैं और हम लोग को ये बता देता है कि भैया किस प्राइस लेवल पे, कि यहाँ पे क्या जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मार्केट का जो सेंटीमेंट है या जो साइकोलॉजी क्या हो रहा है, वो आपको विदाउट द लुकिंग द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का स्किल्स आ जाता है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर भी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक प्राइस निकाल सकते, एक प्राइस बता सकते, क्या इस प्राइस एक अच्छा बाइंग के लिए एक अच्छा लेवल है, गुड एंट्री पॉइंट है, एक अच्छा हम लोग इंटर कर सकते हैं, ये अच्छा एग्जिट पॉइंट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता चल जाता है। तो आप ही लोग बताइए कितना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप एज अ ट्रेडर की बात कर ले, ठीक है, एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं, एक एक जो मैं बोला ना, चार्ट, कैंडलस्टिक, मूविंग, जो भी इंडिकेटर्स है, प्राइस सेक्शन है, सारी की सारी मैं वीडियो एक एक करके लाता जाऊंगा और आप लोग को ये मिलता जाएगा, डेली का वीडियो मिलेगा, आप उसको देखिए और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट में कीजिए, मैं वहां पे बताने की कोशिश करूंगा या उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये मेरा प्रयास रहे कि एक जो पैसे के अभाव में नहीं सीख पा रहे हैं वो सीख पाए, और आप लोग को जो जानते हैं, जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इंकरेज कीजिए कि मैं इसी तरीका से वीडियो बना सकूँ, और जो लोग पैसे के अभाव में नहीं सीख रहे हैं और मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी कर पाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा जिसमें और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा और धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपका टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर वहां पे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।